हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक हो गया। देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डेंसिटी क्या होता है। समाया, क्या पढ़ लेते हैं? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक हो गया। लेट अस सपोज आपके पास कुछ पार्टिकल हैं। समाया, ये मैंने पार्टिकल मान दिए। ठीक हो गया भाई। यहाँ पे ये पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। ठीक हो गया। अब देखो भाई, मैंने किसी भी तरह से इसको क्या कर दिया? पास लाया। समाया भाई, याद रखना यहां पे जो बोलेंगे इसको इसको बोलेंगे लेस डेंसिटी। समाया, यह लेस डेंस, इसको बोल देता हूं लेस डेंसिटी। ठीक हो गया। और यहां पे जो डेंसिटी है वो क्या है? हाई है। क्या है भाई? हाई डेंसिटी है। ठीक हो गया। देखो भाई, मैं एग्जैक्टली डी ब्लॉक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। लेट अस सपोज मैंने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ले लिया। समय क्या लिया? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ले लिया। समाया, आगे के एलिमेंट मैं नहीं ले रहा हूं। ठीक हो गया। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समाया भाई, उसका Z इज इक्वल टू कितना होता है? 3 होता है। ठीक हो गया, ये वाला। इसके बाद क्या होता है? बेरिलियम। क्या होता है? बेरिलियम। ठीक हो गया। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसमें बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आता है बोरोन। बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2 ये आ गए और 3 कहाँ हो गए? 3 बाहर हो गए। ठीक हो गया। और इसके बाद आता है कार्बन। क्या आता है भाई? कार्बन। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो यानी कि 4 बाहर हो गए और 2 अंदर वाली शेल में, 1 और ये वाला। ठीक हो गया भाई। देखो देखो, याद रखना, जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, मतलब पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, ठीक हो गया, तो जो साइज है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक हो गया भाई। साइज जो है वो डिक्रीज होता है। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक हो गया। एक तो साइज कम हो रहा है। समाया, एक तो साइज कम हो रहा है और दूसरा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इट मींस लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो साइज डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है समय, वो क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, जिसके कारण जो डेंसिटी है, क्या है? डेंसिटी है वो क्या होगी भाई? वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समाया, इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में बढ़ते रहेंगे और जब इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में बढ़ते रहेंगे भाई, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समाया, तो देखो भाई, तो देखो, मैंने एक थंब रूल बना दिया। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ को जाता हूं तो जो साइज है समाया, वो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। और नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल में बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? सेम सेल में बढ़ते हैं। ठीक हो गया। जब सेम सेल में भरेगा तो याद रखना जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखो, बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं भाई। देखो भाई, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट किसकी बात कर रहा हूं? डी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं, एटॉमिक रेडियाई। समाया, याद रखना, याद रखना, मैंने आपसे बोला था मैं ट्रेंड इन केमिस्ट्री केवल 3D सीरीज के लिए बताऊंगा। डेंसिटी में बता रहा हूं तो केवल किसके लिए बताऊंगा भाई? 3D सीरीज के बारे में बताऊंगा। ठीक हो गया। जो याद करने लायक बातें होंगी 4D और 5D की, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम लेकर के चलेंगे वो 3D का कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे। ठीक हो गया। तो एटॉमिक रेडियाई पे बात करते हैं। याद रखना, अगर मैं 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात करता हूं तो याद रखना, जो स्कैंडियम है और स्कैंडियम से लेकर के जो क्रोमियम है वहां तक एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ टाइप तक क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। और लास्ट में एटॉमिक रेडियाई यानी कि जिंक वगैरह जो लास्ट में एलिमेंट होते हैं, उनकी एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। समाया, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग फील्ड का लगता है। स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग किसका? स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। समाया, क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा भाई। ठीक हो गया भाई। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले एटॉमिक रेडिया क्या होती है? डिक्रीज होती है, फिर बीच में कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड देखूं, ओवरऑल ट्रेंड देखूं तो याद रखना,
अगर मैं 3D ट्रांजिशन सीरीज में पीरियड में गया तो याद रखना जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ भाई, फाइनली डिक्रीज होती है। ठीक हो गया। एक्चुअल ट्रेंड ये है लेकिन मैंने ओवरऑल बताया। तो याद रखना जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है इट मींस जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझाया। 3D ट्रांजिशन सीरीज का मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। ठीक हो गया। देखो स्कैंडियम है, उसके बाद टाइटेनियम है, फिर वेनिडियम है, फिर क्रोमियम है, बीच में कुछ एलिमेंट्स का क्या हो गया भाई, देखो कांस्टेंट हो गई है, और लास्ट में क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। लास्ट में इंक्रीज इसलिए हो गई है क्योंकि याद रखना स्क्रीनिंग और सील्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से साइज थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया है, और डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। याद रखना अगर मैं बात करता हूं 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की, तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी है, वो है निकिल और कॉपर की। समय भाई कितनी है, कितनी है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया भाई। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम है स्कैंडियम की, SC। ये तो मैं 3D की बात कर रहा हूं, कितनी है, 3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ भाई। अब देखो आ जाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ भाई। समाया, ये चीजें आपको याद रखनी है, याद रखनी है। देखो भाई सारे डी ब्लॉक एलिमेंट में एमंग एमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट, एमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक हो गया भाई, जो हाईएस्ट डेंसिटी होती है, क्या, हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी वो किसकी होती है, वो होती है इरिडियम की। किसकी होती है, इरिडियम की। समाया, किसकी होती है, इरिडियम, इरिडियम। समाया, IR जिसको बोलते हैं, IR। ठीक हो गया। और कितनी होती है, वो होती है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया भाई, ये है। अब देखो भाई इसके बाद सेकंड किसकी होती है, याद रखना थोड़ा ही कम, कितना कम, कितना कम, 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। किसकी होती है, ऑस्मियम की होती है। किसकी होती है, ऑस्मियम की। समाया, देखो भाई मैं ये भी बोल सकता हूं, मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, ऑस्मियम एंड इरिडियम हैव ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी। समाया, अगर छाटने की बारी आ गई तो इरिडियम जीत गया। समाया भाई, कौन जीत गया, इरिडियम जीत गया। लेकिन इन जनरलाइज में अगर बोलना चाहूंगा तो ऑस्मियम और इरिडियम की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। समाया भाई। दूसरी बात, अरे भाई सबसे ज्यादा तो पता चल गई, सबसे कम किस में होती है, सबसे कम किस में होती है भाई। समाया, तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट में से मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब की बात कर रहा हूं, मैं सब की बात कर रहा हूं। जो लीस्ट होता है, लीस्ट, वो लीस्ट डेंसिटी किसकी होती है, वो होती है स्कैंडियम की। और कितनी होती है, 3.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ भाई, ये होती है। ठीक हो गया। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है डेंसिटी का ऑर्डर कैसा है, और फिर उसके बाद 3D सीरीज में सबसे कम किसकी होती है और सबसे ज्यादा किसकी होती है, याद रखना। और सारी सीरीज चाहे वो 3D है, 4D है, 5D है, उनमें से सबसे ज्यादा किसकी होती है, समाया, और कितनी होती है। और लास्ट रखना है सारे डी ब्लॉक एलिमेंट में से सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बताया डेंसिटी। समाया भाई, क्या बताया, डेंसिटी। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। समाया, याद रखना हमारी प्रियोरिटी क्या है, हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें और क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करें। इसलिए आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर होते हैं, ताकि साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस चलती रहे भाई। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी को आता भी है। ठीक हो गया। मैं क्वेश्चन अगर आंख बंद करके भी देखूं तो भी टिक लगा लूंगा भाई, तो भी टिक लगा लूंगा। देखो, डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरी मच हायर देन एस ब्लॉक। समाया, एक बात मुझे यहां से पता चल गई, क्वेश्चन से भी बहुत कुछ पता चलता है ना भाई। हाँ, तो क्या बोल रहा है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है,
उसकी डेंसिटी एस ब्लॉक से तो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है भाई, होनी भी चाहिए, समाया। लेकिन वो पूछ रहा है अरे भाई होती तो है, तुम ये बता दो 3D सीरीज में किस एलिमेंट की हाईएस्ट डेंसिटी है, समाया भाई। अरे भाई ये तो मुझे पता है, कौन सा है, कॉपर है। अगर निकिल भी दिया होता तो दोनों आंसर आ जाते। कितना है, कितना है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। तो आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।